सतगुरु महाराज की जय। यह बात लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि शशि और सूर्य की भांति संतों का अवतरण जगन मंगल के लिए हुआ करता है। संतों की गति अनंत होती है, उसकी महिमा विभूषी के गायन के लिए वाणी भी मूक हो जाती है। संत सद्गुरु अपने कृपा कटाक्ष से अनंत अक्ष का उन्मेष कराकर अनंत स्वरूपी के दर्शन करने वाले होते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत क्या उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखा बनहार। संत कबीर साहब सर्वेश्वर को पाकर वे इतने विशेष हो जाते हैं कि शेष निशेष हो जाता है। उनकी दृष्टि इतनी पैनी हो जाती है कि उसे व्याष्टि और समष्टि वेष्टि नहीं कर पाती, वरन इन उभय का अतिक्रमण कर निर्भय हो सम हो जाती है। यही हेतु है कि संतों ने कहीं गुरु शंकर रूपिणी, कहीं कृपा सिंधु नर रूप हरि, तो कहीं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर के रूप में गुरु के दर्शन किए हैं। इतना ही नहीं, किसी स्थल पर राम नाम तो कहीं गोविंद से विशेष और कहीं परम पुरुष से अधिक की दृष्टि से वे गुरु को निहारते हैं। किंतु मुझ जैसा मुकुर मलिन अरु नयन विहीना तथा आज्ञ अकोविद अंध अभागी से और कुछ बोले तो किस मुंह से, का मुख ले विनती करी, लाज आबत है मोही, तुब देखत अवगुण करी, कैसे भाभी तो ही। संत कबीर साहब वैशाख चतुर्दशी के दिन हमारे गुरुदेव महाराज का आविर्भाव इस जगती तल पर हुआ। चैत और वैशाख वसंत ऋतु कहलाते हैं। इस ऋतु में संत और भगवंत उभय के अवतार हुए हैं, अर्थात भगवंत और संत रूप में भगवंत उभय के अवतरण हुए हैं। जैसे चैत शुक्ल नवमी को भगवान राम और वैशाखी पूर्णिमा को भगवान बुद्ध, और देखिए वैशाख शुक्ल पंचमी को आचार्य शंकर और वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को संतमत के आचार्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हुए। ऋतु राज को योगी राज और ऋषि राज को लगने का श्रेय स्वाभाविक है। अपने परमराधि को मैं राम कहूँ, कृष्ण कहूँ, बुद्ध कहूँ, शंकर कहूँ, समझ में नहीं आता। संत कहूँ या भगवंत कहूँ, अपनी अल्प बुद्धि में निर्णय नहीं कर पाता। राम अवतार त्रेता युग में हुआ, नाम राम था किंतु वर्ण श्याम था। कृष्ण अवतार में द्वापर में हुआ, उस समय नाम श्याम और रूप भी श्याम हुआ। गोया त्रेता युग का अधूरापन द्वापर में पूरा हुआ, किंतु जब उसमें भी कमी दृष्टि गोचर हुई तो कलयुग में अवतार में उसकी पूर्ति की गई। वह क्या, नाम और रूप तो मिला किंतु ग्राम का अभाव था। इसीलिए त्रेता युग वाला नाम राम रहा और जन्मभूमि का ग्राम श्याम हुआ। यदि और भी स्पष्ट करना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि भगवान राम ही दूसरे अवतार में श्याम हुए थे। ऐसा क्यों न कहा जाए कि इन युगों में योग से कलयुग में राम अनुग्रह, रामानुग्रह नाम पड़ा, अर्थात अनुग्रह पूर्वक राम ग्राम श्याम में अवतरित हुए। इस अवसर पर संत और भगवंत के अवतरण पर स्वल्प प्रकाश डालना और संगत न होगा। साधारण लोग माया बस होकर जन्म लेते हैं, परंतु महायोगेश्वर माया को स्ववश में रखते हुए
संसार के कार्य का संपादन करने के लिए जन्म धारण करते हैं। संत जन सर्वश्रेष्ठ होते हैं। वे माया को कौन कहे, मायापति को वश में किए हुए होते हैं। संत पलटू साहब की वाणी में हम कह, सबसे बड़े है संत दूसरा नाम, तीजे 10 अवतार तीने पर नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर अवतार, अरे हाँ रे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सिरताज है। संत जन लोक कल्याण के निज इच्छा से जन्म धारण करते हैं। भगवंत के जन्म का कारण होता है, अर्थात हे भारत, जब जब धर्म मंद पड़ता है और धर्म की प्रबलता होती है, तब तब मैं जन्म धारण करता हूँ। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश तथा धर्म के प्रतिष्ठापन हेतु युग युग में जन्म लेता हूँ। संत जन के लिए दुष्ट और शिष्य सभी समान होते हैं, अतः वे दुष्टों का नहीं वरन दुष्टों की दुर्वृत्ति दुर्बुद्धि का नाश करते हैं। वे अज्ञान का नाश एवं सद्विज्ञान का प्रकाश करते हैं। वे उपकारक के भी उपकारक होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में संत उदय संतत सुखकारी, विश्व दुखद जिमि इंदु तमारी, भूरज तरुसम संत कृपाला, परहित निज सह विपति विशाला, तुलसी संत सुअम्ब तरु, फूलय फलय पर हेत, इत्ते पावन हनन उत्ते वे फल देत। संत जन विश्व उपकार की भावना से स्वेच्छापूर्वक शरीर धारण करके संसार में विचरण करते हैं। इसीलिए अपने आराध्य देव के संबंध में हम कह सकेंगे कि उनका इस संसार में सहर्ष आना हुआ, इसीलिए सहर्ष या सहरसा उनकी जन्मभूमि का जनपद जिला हुआ। भगवंत संसार रूपी कारागार में कारापाल की भांति रहते हैं। संत जल कमलवत जगत में रहते हैं। भगवंत का अवतरण कारण मंडल से स्थूल मंडल में किसी कारणवश होता है। कार्य संपन्न करके पुनः कारण मंडल में प्रतिष्ठित होते हैं। संत का अवतरण सतगुरुधाम परमात्मा पद से होता है और अलौकिक लीला संपन्न करके परम धाम अजर लोक में निवास करते हैं। संत कबीर साहब के शब्दों में जमी आसमान वहाँ नहीं वह अजर कहावे, कहे कबीर कोई 7 जन या लोक मझावे। हमारे सदगुरु महाराज का जन्म श्याम ग्राम के मझुआ टोले में हुआ। ऐसा लगता है जैसे मझावे का ही यह अपभ्रंश हो। यदि हम गुरुदेव को बुद्धि की दृष्टि से देखना चाहें तो उससे भी एक विलक्षण बोध प्राप्त होगा। भगवान बुद्ध का पूर्व का नाम सिद्धार्थ था और पश्चात का नाम बुद्ध। हमारे सद्गुरुदेव का पूर्व का नाम रामानुग्रह था और पश्चात का नाम मेही। भगवान बुद्ध का प्रीति ग्रह नेपाल की तलाई कपिलवस्तु में था, जो बिहार प्रांत में ही कभी अवस्थित था। हमारे सतगुरुदेव का प्रीत ग्रह नेपाल की तराई पूर्णिया जिले में है, जो बिहार राज्य अंतर्गत है। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। हमारे सतगुरु का जन्म वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का जन्म हुआ था। हमारे सतगुरुदेव की माता जब अपने प्रीत गृह मायके पहुंच चुकी थी तथा वहां ही आपका जन्म हुआ। भगवान बुद्ध जन्म धारण करते ही
तत्क्षण 7 डेग चले थे, जो अलौकिक बात है। हमारे सद्गुरुदेव को जन्मजात 7 जटाएं थी, जो प्रतिदिन सुलझा देने पर भी पुनः 7 की 7 बन जाती थी। यह विलक्षण जन्मजात योगी के प्रतीत नहीं तो क्या, भगवान बुद्ध की बाल्यावस्था में ही उनकी माता की मृत्यु हुई थी। हमारे सद्गुरुदेव की भी बाल्यावस्था में यानी 4 वर्ष की उम्र होने पर इनकी माता की मृत्यु हुई। भगवान बुद्ध के पिता सुदोधन ने पुनः विवाह किया था। हमारे सतगुरुदेव के पिता बबू जनलाल दास जी ने पुनः विवाह किया। भगवान बुद्ध को सौतेली माँ का अद्भुत स्नेह उनके प्रति था। उसने लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण किया था और बड़े होने पर भी बुद्ध होने पर गुरुवत उसी प्रतिष्ठा की दृष्टि से उनको देखा। अपने सद्गुरुदेव की सौतेली माँ का अलौकिक प्यार इनको प्राप्त था और जब आप बड़े हुए तो वे आपको पुत्र की दृष्टि से नहीं वरन एक संत की दृष्टि से देखती थी। इसका सबल प्रमाण है कि जब वे इस जगत से महाप्रयाण कर रही थी उस समय उन्होंने आपका आवाहन कर आपके शुभ दर्शन किए थे। भगवान बुद्ध ने विवाह करके कुछ काल के लिए गृहस्थ धर्म स्वीकार किया था। तत्पश्चात वे सन्यासी बने। हमारे सतगुरुदेव ने बाल ब्रह्मचारी रहकर सन्यास व्रत धारण किया। भगवान बुद्ध को वृद्ध, रुग्ण और मृतक दर्शन रूप प्रचंड पवन के 3 झकझोरे लगने पर प्रबल वैराग हुआ। हमारे सतगुरुदेव को अध्ययन काल में ही वैराग्य हुआ। आपको परीक्षा काल में विल्डस शीर्षक कविता का मात्र एक झटका लगा और वैरागिनी प्रदीप्त हो उठी। ऐसा लगता है कि जैसी सूखी दियासलाई पर मात्र एक काठी की आवश्यकता थी। भगवान बुद्ध 6 वर्षों तक जंगल में कठोर तप करने पर इस निर्णय पर पहुँचे कि इससे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमारे सद्गुरुदेव ने 6 महीने तक जमीन के नीचे रहकर यह निष्कर्ष निकाला कि इस कठिन तपस्या से सर्वेश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध को बिहार राज्य अंतर्गत गया जिले की गया भूमि में वट वृक्ष के नीचे परम सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। हमारे सतगुरु को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर जिले में गंगा पुल स्थित कूपा घाट की गुफा भागलपुर में परम सिद्धि मिली। स्मरणीय है कि इन दोनों संतों की जन्मभूमि गंगा के उत्तरी पार थी और उभय को उभय सिद्धि की प्राप्ति गंगा के दक्षिण पार में भगवान बुद्ध ने ध्यान करने और पंचशील पालन करने का उपदेश दिया। हमारे सद्गुरुदेव ने ध्यानाभ्यास करने और झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार इन 5 पापों से विरक्त रहने का प्रबल आदेश दिया। भगवान बुद्ध ने बुद्ध धर्म और संघ की त्रिशरण बताई। बुद्धम शरणम गच्छामि। हमारे गुरुदेव ने विसरण के समास अपगुरु ध्यान और सत्संग का निर्देश करते हुए एक सर्वेश्वर पर आधार विश्वास एवं पूर्ण भरोसा रखने की शिक्षा दी। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू तथा अध्यपाली नामक वेश्या का उद्धार किया, जबकि हमारे गुरुदेव ने कितने ही दुष्टों तथा अजाल नामक कटिहार नगर की वेश्या का उद्धार किया। भगवान बुद्ध ने पैदल घूम घूम कर संपूर्ण देश में अपने धर्म का प्रचार किया। हमारे सतगुरुदेव ने भी
पद यात्रा करके विहार मार्गों को तय किया और संत यत का प्रचार प्रसार किया। मात्र अपने देश में ही नहीं अपितु नेपाल राज्य में भी अगपड़, असभ्य और गिरे हुए को, जिनको पूछने वाला कोई नहीं, आपने सद्ज्ञान दिया। अब स्वल्प रूप में जो विस्मताएं हैं उनका समास रूप में दिग्दर्शन कराना चाहूँगा। कहते हैं भगवान बुद्ध ने वेद और बड़ा को अस्वीकार किया, परंतु हमारे सद्गुरुदेव जी ने उन दोनों को स्वीकार किया और मानवीय मर्यादा दी। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं और भिक्षुणियों की संख्या बढ़ाने में प्रोत्साहन दिया, किंतु हमारे सद्गुरु ने देश काल अनुकूल गृहस्थ आश्रम में रहने तथा स्वावलंबी जीवन यापन का आदेश दिया। भगवान बुद्ध ने मौखिक उपदेश दिया, किंतु परम पूज्य गुरुदेव जी ने मौखिक उपदेश के साथ साथ साहित्य सृजन भी किया। वेदवादी और पंथवादी के बीच का पाटन कार्य आपने सफलतापूर्वक किया। साथ ही सांप्रदायिक भेदभाव के कारण सगुण निर्गुण, साकार निराकार आदि की जो आपस में कटुता थी, आपने अपने अर्जित ज्ञान और सामंजस्यपूर्ण विचार द्वारा उसकी झंझट का उन्मूलन करके उसमें मधुरिमा ला दी। अन्य संतों की भांति आपने एक ईश्वर पर विश्वास दिलाया और उनकी भक्ति दिल की, साथ ही उनकी प्राप्ति का एकमात्र मार्ग अंत मार्ग बताया, जो ज्योतिर्मय और स्वनियम है। जैसे जल में तैरने वाले के लिए जल ही मार्ग होता है और जाल ही अवलंब, वैसे ही अंतमार्गामी साधक के लिए ज्योति और नाद ही मार्ग है तथा ये ही दोनों अवलंब भी आपने प्रकाश और शब्द को परमात्मा का वाम और दक्षिण हस्त बतलाया और कहा कि यह शब्द जहाँ विलीन होगा वहाँ ही उपनिषद का यह वाक्य निशब्दम परम पदम सार्थक होगा, अर्थात यही परमात्मा धाम है। वही गोस्वामी तुलसीदास जी का एक अनीह अरूप अगामा अज सचितानंद परधामा है। इन कतिपय शब्दों के साथ में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।